हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार तो हम सभी कर ही रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में कैलेंडर का ऐसे चेंज होने का एक मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वायरल हो रहा है कि एसबीआई जो आईपीएस का कैलेंडर है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि आरआरबी का मर्जर वगैरह, ये सब रीजंस। लेकिन इसमें मैं आपको एसबीआई के रिजल्ट के साथ ये चीज़ मैं क्यों लिंक कर रही हूँ, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। देखिए, उस कैलेंडर न्यू कैलेंडर के जो डेट्स के हिसाब से, जो कि अभी आउट नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड जो भी बताया जा रहा है उसके हिसाब से 16 अगस्त को आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम होना चाहिए, प्री का। और पहले बताया जा रहा था कि एसबीआई का जो एग्ज़ाम है प्री का वो 16 अगस्त को होगा। तो अब इसमें फिर एक चीज़, अगर कैलेंडर चेंज होता है तो क्या एसबीआई के भी एग्ज़ाम्स डिले होंगे, और अगर एसबीआई के एग्ज़ाम्स डिले होते हैं तो क्या रिज़ल्ट भी डिले होने की चांसेस है। ये सब क्वेश्चंस आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और मुझे लगा कि मुझे इसके रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो आप सभी को बताना चाहिए आपके डाउट्स के बारे में। तो सबसे पहला डाउट जो आपका है कैलेंडर चेंज का, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है, आरआरबी का नोटिफिकेशन 1 जून को एक्सपेक्टेड है कि 1 जून को आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो जाना चाहिए। तो और 27 को एग्ज़ाम है, 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, 27 जुलाई से। तो अब देखिए, कितना बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है नोटिफिकेशन के लिए, और आईबीपीएस में अभी फ़िलहाल कोई भी डिटेल्ड जानकारी नहीं है। देखिए, इसके लिए मैंने आईबीपीएस में कॉल भी किया था अबाउट कैलेंडर चेंज के बारे में जानकारी के लिए, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि कोई भी अपडेट नहीं है रिलेटेड टू जो भी वेबसाइट में अभी है वही आपको कंसीडर करना है। कोई भी चेंजेस अभी हमें कुछ भी अपडेट नहीं है, ऐसा बोला गया है। और आप एक और चीज़ समझिए कि ज़्यादा टाइम नोटिफिकेशन के लिए नहीं रह गया है, कैलेंडर पहले ही आउट हो गया था। तो अगर कैलेंडर चेंज होना होता तो आईपीएस को अब तक में कैलेंडर चेंज का कुछ भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी देना चाहिए था, है ना। वो कुछ भी नोटिफिकेशन देते, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो अकॉर्डिंग टू जो भी कैलेंडर पहले का है उसी के हिसाब से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में और ये भी है कि 1 जून तक में नोटिफिकेशन आउट हो जाना चाहिए। तो कोई भी अगर अपडेट होती, कुछ भी होता, तो कॉल में ही अगर वो बताते, कुछ भी करते। तो अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, तो मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें हैं अभी पूरी एज पर स्केड्यूल ही चलेंगी। तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि एसबीआई का भी जो एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड हैं, या फिर आईपीएस का जो भी कैलेंडर अभी है वेबसाइट पर, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग सब काम करना चाहिए। रही बात एसबीआई क्लर्क रिज़ल्ट के बारे में, तो प्रीवियस पूरा डेटा और हर एक चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कल के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा एसबीआई के रिज़ल्ट आउट होने के। 20 मई के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं रिज़ल्ट आउट होने के। और अगर आज आप सोचें कि आज तो हो सकता है, आउट हो सकता है, होने के चांसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं मुझे कल के लग रहे हैं कि कल एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आउट हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस, डीवी मेडिकल, ये सब चीज़ें विद इन मंथ कंप्लीट हो जाएंगी, और जुलाई के मंथ में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी पहले की हर एक चीज़ को अगर देखा जाए तो। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि कल का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके साथ में कैलेंडर चेंज होने की अगर मैं खुद से बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी पढ़ाई पर कोई भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होने देना चाहिए। और जैसे ही कैलेंडर का जो भी डेट जैसे हैं आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उसके साथ में आपको अभी ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसके बारे में। तो फालतू में ना तो स्ट्रेस लेना चाहिए और ना ही किसी को टेंशन देना चाहिए। आई थिंक सो यही सही रहेगा। और इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए अब कैलेंडर चेंज होगा कि नहीं होगा। जो भी होगा, जैसा होगा, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, बस हो गया। जैसे ही एग्ज़ाम्स लाइन अप होंगे फिर तो बहुत ही कम प्रिपरेशन का, बाकी जो
मतलब टाइम मिलता है, सिर्फ फिर एग्ज़ाम ही लाइन अप हो जाते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू कैलेंडर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है। और रही बात SBI के रिज़ल्ट की, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कल रिज़ल्ट आउट होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर रिज़ल्ट एंड फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू ऑल।